सचिन पायलट द्वारा अपनी ही सरकार के खिलाफ अनशन करने के मामले में दिल्ली में चर्चाएं तेज हो गई है। हालांकि रंधावा ने कहा है कि अगर चर्चा करनी थी तो पार्टी के पटल पर आके करते, ऐसे में उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसकी रिपोर्ट राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन को सौंप दी गई है। हालांकि आपको बता दें, इससे पहले भी सचिन पायलट अपने समर्थकों के साथ गुरुग्राम में जो है डेरा जमा लिया था। उस वक्त भी हालांकि आलाकमान की ओर से किसी तरह की कार्रवाई नहीं की गई थी और जो है मनमुटाव था उसको खत्म कर दिया गया था। लेकिन अब जिस तरह विधानसभा चुनाव पास में है और ऐसे में पार्टी में मतभेद और मनभेद खुलकर निकलकर सामने आ रहा है, ऐसे में कहीं ना कहीं आलाकमान सचिन पायलट पर एक्शन लेने के मूड में भी दिख रहा है। हालांकि राष्ट्रीय अध्यक्ष को रिपोर्ट सौंप दी है, अंतिम फैसला राष्ट्रीय अध्यक्ष की ओर से किया जाएगा। आपको बता दें कि सचिन पायलट ने पूर्वी जो वसुंधरा राजे सरकार थी उस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। उनका कहना था कि खान घोटाले में जो है वसुंधरा राजे की ओर से 45,000 करोड़ का जो है गबन किया गया था। इसको लेकर निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर लगातार आलाकमान से लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी 2 बार पत्र लिखा। लेकिन कह सकते हैं सचिन पायलट के मामले में आलाकमान तो बयान दे रहा है, प्रभारी रंधावा भी बयान दे रहे हैं, लेकिन इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे अभी तक चुप्पी साधे हुए हैं। उनकी तरफ से किसी तरह का बयान नहीं आया है। लेकिन रंधावा ने कहा है कि इस बार कार्रवाई होगी, क्योंकि पार्टी चाहती है कि मतभेद और मनभेद खत्म हो और हम जनता के बीच में जाएं। और खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की योजनाओं का असर हो रहा है, उसी को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे और राजस्थान में वापस रिपीट करेंगे। लेकिन जिस तरह का कलह कांग्रेस में दिख रहा है, उससे साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस रिपीट करने की तो बात कर रही है, जनता के बीच जाने की बात भी कर रही है, लेकिन कांग्रेस में कलह खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। इससे पहले रंधावा जब आए थे, पार्टी के पदाधिकारियों से चर्चा की थी और कहा था कि हम वापस मजबूती के साथ सत्ता में आएंगे। लेकिन जो सचिन पायलट और गहलोत के बीच जो मनमुटाव चल रहा है, इसको अभी तक खत्म नहीं कर पाए। उन्होंने कहा था कि अगर सचिन पायलट को कोई बात करनी थी तो पार्टी के पटल पर आते या मुझसे करते। उन्होंने मुझे किसी तरह की जानकारी नहीं दी। मैं सचिन पायलट और अशोक गहलोत को बैठाकर इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करवाता। लेकिन अब जिस तरह से सचिन पायलट बिना किसी आलाकमान को बताए अनशन पे बैठे, उसके बाद जो है बयानबाजी का दौर शुरू हो गया। विपक्ष का भी कहना है कि कहीं ना कहीं आपसी कलह को लेकर बीजेपी पर आरोप लगाए जा रहे हैं। 4 साल 4 महीने में सरकार के कार्यकाल में जिस तरह भ्रष्टाचार हुए हैं, पहले उसको खत्म करें, फिर बीजेपी की बात करें। बीजेपी पर आरोप लगाना केवल जो है अर्गनल है। लेकिन अब जिस तरह के हालात कांग्रेस में बने हुए हैं, कुर्सी के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है और जनता के विकास के काम नहीं हो रहे हैं। लेकिन अब कह सकते हैं कि आलाकमान पूरी तरह से एक्शन मोड पर आ गया है। अगर एक्शन लिया जाता है सचिन पायलट पर तो निश्चित तौर पर आगामी जो चुनाव है इसमें कांग्रेस को जो है नुकसान भुगतना पड़ सकता है। लेकिन अब आलाकमान क्या एक्शन लेता है, किस तरह सचिन पायलट और अशोक गहलोत की दूरी को खत्म करता है, क्योंकि रिपोर्ट तो जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष को सौंप दी गई है। अब अंतिम फैसला राष्ट्रीय अध्यक्ष की ओर से आएगा और क्या फैसला आता है इस पर सबकी निगाहें बनी हुई है। बसंत पांडे, TV9 जयपुर।